आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि सफलता का मार्ग निष्काम कर्म में है। उन्होंने कहा कि जब हम कर्म करते हैं और फल की चिंता किए बिना यज्ञ के रूप में उन्हें अर्पित करते हैं तो हम सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्णा ने जीवन में सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया है। एक कर्मयोग के माध्यम से हमें निष्काम कर्म करना और उसके फल की चिंता न करना सिखाया जाता है। 2 ध्यान भगवान कृष्णा ने अर्जुन को मानसिक एवं भौतिक शांति के लिए ध्यान करने की सलाह दी। ध्यान की शक्ति से हम स्वयं को समर्पित करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। 3 ज्ञान की प्राप्ति हमें सच्ची समझ और विवेक की प्राप्ति करवाती है, जिससे हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले सकते हैं। 4 भक्ति और प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जो हमें जीवन में ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। इन सिद्धांतों के अनुसार सफलता का सबसे अच्छा तरीका है समर्पण, ध्यान और सही दिशा में कर्म करना, साथ ही ईश्वर के प्रति भक्ति और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में सफलता के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। उनका प्रमुख संदेश है सकर्मक जीवन जीना, यानी कर्म करते रहना और फल की चिंता नहीं करना। वे समर्पण और निष्काम कर्म के महत्व को भी बताते हैं। भगवान कृष्ण का कहना है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, परंतु हमें उसके परिणामों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे सफलता हो या असफलता। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत है, जिसमें कर्म करने का उद्देश्य केवल अपने कर्तव्य का पालन करना होता है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सफलता का अर्थ यह नहीं है कि हमें हमेशा सफलता ही मिलेगी, बल्कि सफलता यह होती है कि हम कर्म करते रहें और अपने उद्देश्यों की दिशा में प्रयासरत रहें, चाहे फल कुछ भी हो। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने का महत्व भी बताया है। मन को वश में करना, स्वाध्याय करना और निरंतर स्वयं को सुधारने का प्रयास करना भी सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। संपूर्ण भारतीय साहित्य और दर्शन में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सफलता के प्राप्ति में मार्गदर्शन करते हैं, जो मन, बुद्धि और कर्म के संबंधों को सुधारने में मदद करते हैं। सफलता के लिए भगवान श्री कृष्णा की कहानियां हमें अनेक महत्वपूर्ण सिखावतें देती हैं। एक ऐसी कहानी है महाभारत का युद्ध और उसमें अर्जुन की उपदेश गीता की बातें। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने द्वारा किए जाने वाले युद्ध के विचार से उदास होकर युद्ध करने से मना कर दिया। उसके मन में अनेक संदेह थे। इस पर भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें उपदेश गीता में ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को समझाया कि सफलता के लिए मन को स्थिर और निश्चित रखना जरूरी है। उन्होंने उसे कर्मयोग का उपदेश दिया, अर्थात कर्म करने में विश्वास रखने की बात कही। भगवान ने कहा कि कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, फल का अधिकार नहीं। इस उपदेश से अर्जुन ने युद्ध के लिए अपना मनोबल बढ़ाया और अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने सफलता प्राप्त की, न केवल युद्ध में बल्कि जीवन में भी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना और कर्मयोग का अनुसरण करना चाहिए। सफलता का सबसे अच्छा तरीका है निष्काम कर्म करते रहना और फल की चिंता न करना। सफलता के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं,
लेकिन भगवान श्री कृष्णा के जीवन से हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने को मिलते हैं। एक ऐसी कहानी है जो सफलता की महत्वपूर्ण बातें हमें सिखाती है। एक बार भगवान श्री कृष्णा के गुरु संदीपनी ऋषि के पास उनके शिष्य उद्धव को गया था। उद्धव के पास गणित, विद्या और योग्यता में विशेषज्ञता थी, लेकिन उसे अभी भी कुछ शिक्षा की आवश्यकता थी। संदीपनी ऋषि ने उद्धव को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करने के लिए उन्हें एक अनुशासन में रखा। एक दिन संदीपनी ऋषि ने उद्धव को कहा, तुम्हें एक मुश्किल विषय का समाधान करना है। जब तक तुम उसे हल नहीं कर लेते, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। उद्धव ने बड़े उत्साह से इस चुनौती को स्वीकार किया। वह प्रयास करने लगा, लेकिन उसका समाधान नहीं मिला। उसने कई रात जागकर योग्यता, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के साथ काम किया, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिला। अंत में उद्धव ने हार मान ली। वह अपने गुरु के पास गया और उसे यह सच्चाई बताई कि वह समस्या को हल नहीं कर सका। संदीपनी ऋषि ने उद्धव से पूछा, क्या तुमने वास्तव में पूरी शक्ति और समर्पण के साथ प्रयास किया? उद्धव ने कहा, जी हाँ, मैंने पूरी शक्ति से प्रयास किया, लेकिन मेरा समाधान नहीं मिला। तब संदीपनी ऋषि ने कहा, उद्धव, सफलता के लिए केवल प्रयास करना ही काफी नहीं होता। जरा सोचो, तुमने समस्या का हल प्राप्त करने के लिए वास्तव में समर्पित होने की कोशिश की थी। क्या तुमने उसे सच्चे मन से चाहा? क्या तुमने उसके लिए समय और ऊर्जा समर्पित की? उद्धव ने अपनी गलती समझी और संदीपनी ऋषि की बातों को ध्यान से सुना। उसने फिर से प्रयास किया, लेकिन इस बार उसने अपना समर्पण और निष्ठा बढ़ाई, और इस बार उसने समाधान प्राप्त किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए प्रयास के साथ साथ समर्पण और निष्ठा भी आवश्यक होती है। जब हम किसी कार्य में समर्पित होते हैं और उसमें पूरी ईमानदारी से लगते हैं, तो हम सफलता की ओर अधिक निकट आते हैं। मन को शांत और स्थिर करने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। एक, ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम मन को शांति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। नियमित ध्यान और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम की प्रैक्टिस से मन को शांति मिलती है और ध्यान की शक्ति से उसे स्थिरता मिलती है। 2, साधना और समर्पण। किसी भी साधना या आध्यात्मिक अभ्यास में निष्ठा और समर्पण से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। 3, समय का प्रबंधन। समय को ठीक से प्रबंधित करने से आपके मन को उचित विश्राम और स्थिरता मिलती है। 4, संयमित इंटेंशन। जब मन व्याप्त होता है तो अनेक विचार उसे अस्थिर कर सकते हैं। इंटेंशन की प्रैक्टिस से आप मन को संयमित कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 5, साथी संगति। साथी संगति जिन लोगों के साथ होती है, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन लोगों के साथ समय बिताना जिनका संग मन को शांति और स्थिरता मिलती है। 6, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली। स्वस्थ आहार, निद्रा और व्यायाम आपके मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकते हैं। 7, क्रियाशील बोध। निरंतर गतिशील रहकर, नए कार्यों में लिप्त रहकर मन को स्थिर और फोकस रखना सीखें। 8, करुणा और ध्यान। दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति बनाए रखना और ध्यान से उनका सहारा देना भी मन को शांति देता है। यह सभी तरीके मिलाकर मन को शांति और स्थिरता में मदद कर सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से अपनाकर आप अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान श्री कृष्णा की एक और कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को संयमित कर सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्णा के शिष्य अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मन को शांत और स्थिर कैसे किया जा सकता है?
क्या उसमें अधिकार हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, मन को शांत और स्थिर करना संभव है, परंतु इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कटोरी भर जल से भरी वस्तु दी और कहा, अर्जुन, इस जल को अपने हाथ में दबाओ और ध्यान से सुनो। अर्जुन ने भगवान की बात मानी और उसने वह जल अपने हाथों में दबाया। परंतु जैसे ही वह ध्यान से सुनने लगा, जल का अधिकांश हाथों के बीच से बहने लगा। अर्जुन ने उसे फिर से अपने हाथ में लिया, लेकिन फिर भी जल उसके हाथों से बह गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखा अर्जुन, जैसे तुमने इस जल को पकड़ने के लिए समर्पण और ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी तरह समय समय पर हमें अपने मन को भी नियंत्रित करने के लिए समर्पित होना चाहिए। जितना ध्यान और समर्पण हम अपने मन को देंगे, उतना ही हमारा मन शांत और स्थिर होगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को शांत और स्थिर करने के लिए हमें ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए साधना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना चाहिए। मन को शांत और स्थिर करने के लिए हमें अपने आत्मचिंतन को साकार करने की आवश्यकता होती है और अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना होता है। यहाँ एक कहानी है जो मन को शांत और स्थिर करने की बारीकियों को समझाती है। एक बार एक योगी अपने शिष्य के साथ वन में चला गया। वहाँ वे एक बहुत ही ऊंचे पेड़ के नीचे बैठे। योगी ने अपने शिष्य को कहा, एक बार मैं एक ऊंचे पहाड़ के शिखर पर गया था। वहाँ से मैंने एक बड़ी ध्वनि सुनी। शिष्य ने पूछा, वह ध्वनि क्या थी गुरुजी? योगी ने कहा, वह ध्वनि शांति की थी। शिष्य कर्मचारी ने पूछा, लेकिन गुरुजी, वह ध्वनि कहाँ से आ रही थी? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह ध्वनि मेरे अंतर मन की शांति की थी। मैंने पहाड़ के शिखर पर जाकर देखा कि सब कुछ वहाँ भी वही है जैसा कि नीचे है। सिर्फ हमारी ध्यान की अवस्था बदल गई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति और स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपने अंतर मन की स्थिति पर भी निर्भर करती है। मन को शांत और स्थिर करने के लिए हमें अपने आत्मचिंतन को बदलने की आवश्यकता होती है, जिसमें ध्यान और ध्यानाभ्यास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मन को शांत और स्थिर करने के लिए एक और कहानी है जो हमें श्री कृष्ण के उपदेश के माध्यम से एक मार्गदर्शन प्रदान करती है। एक बार एक शिष्य ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मन को कैसे शांत और स्थिर किया जा सकता है? श्री कृष्ण ने उसको एक घड़ा दिया और कहा, तुम इस घड़े को भरकर मुझसे मिलो। शिष्य ने उस घड़े को भरने का प्रयास किया, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश की, घड़ा पूरा नहीं भरा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम इस घड़े को उसी जगह पर ले जाओ जहाँ से तुमने इसे उठाया था। शिष्य ने उस घड़े को उसी जगह पर ले जाकर रख दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब देखो, घड़ा भर गया है। शिष्य को समझ आया कि जब वह घड़े को उसी जगह पर ले गया जहाँ से उसने इसे उठाया था, तो उसका भावनात्मक दृष्टिकोण स्थिर हो गया और उसने घड़े को भर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन को शांत और स्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे वहीं छोड़ देना जहाँ से हमने उसे उठाया है। यानी हमें अपने आसपास की वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और वहाँ तात्कालिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे हमारी मानसिक स्थिति शांत और स्थिर होती है। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान श्री कृष्णा के जीवन से एक और कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे मन को शांत और स्थिर किया जा सकता है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा,
मेरे मन को शांत और स्थिर कैसे करें? भगवान कृष्ण ने उन्हें एक खेल के बारे में बताया। उन्होंने कहा, राजा, तुम्हें एक बांस की प्रतिमा बनानी होगी और उस पर अपनी सारी ध्यान केंद्रित करनी होगी। तुम्हें सिर्फ बांस की प्रतिमा को देखना है, किसी भी चीज को नहीं। राजा युधिष्ठिर ने विचार किया, फिर वह उस प्रतिमा को बनाने और उस पर ध्यान केंद्रित करने लगे। धीरे धीरे उनके मन में शांति और स्थिरता आने लगी। वह समय बिताने लगे और वे ध्यान केंद्रित बने रहे। थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण ने पूछा, राजा, तुम्हारा मन अब कैसा है? राजा युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे भगवान, मेरा मन अब शांत है और स्थिर है। मैं सिर्फ बांस की प्रतिमा को ही देखता हूँ। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया, राजा, जैसे तुमने बांस की प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित किया और अन्य चिंताओं को भूल गए, ठीक वैसे ही जीवन में भी तुम्हें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए और अन्य संघर्षों को भूल जाना चाहिए। तब तुम्हारा मन हमेशा शांत और स्थिर रहेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को शांत और स्थिर करने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्य को न भूलना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान श्री कृष्णा की एक और कहानी है, जो हमें इस मार्ग में मार्गदर्शन प्रदान करती है। एक बार भगवान श्री कृष्णा के शिष्य अर्जुन ने उनसे कहा, हे कृष्णा, मेरा मन चिंतित और अशांत है। मैं अपने कर्तव्य को निभा नहीं पा रहा हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को शांति और स्थिरता का मार्ग दिखाने के लिए उसे गीता के रूप में ज्ञान दिया। गीता में भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित किया और मन को शांत और स्थिर करने के लिए उपदेश दिया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सीख हैं जो मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद कर सकते हैं। 1. कर्मयोग। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को कहा कि कर्म करना उसका कर्तव्य है। हमें अपने कर्तव्य को निभाने में समर्थ होना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2. ध्यान। ध्यान में रहने से मन को शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को योग का उपदेश दिया और ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध करने का मार्ग दिखाया। 3. भक्ति। भक्ति मार्ग भी मन को शांति और स्थिरता की दिशा में ले जाता है। भगवान की भक्ति करते समय मन को अपनी चिंताओं से दूर रखा जा सकता है। 4. समर्पण। मन को शांत और स्थिर बनाने का एक और तरीका है समर्पण। जब हम अपने कार्यों को भगवान के सामने समर्पित करते हैं, तो हमें शांति की अनुभूति होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को शांत और स्थिर करने के लिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, भक्ति का अभ्यास करना चाहिए और समर्पण का भाव बनाए रखना चाहिए। टेंशन को दूर करने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ उपाय हैं जो आपको टेंशन से निपटने में मदद कर सकते हैं। 1. ध्यान और मेधा शक्ति वृद्धि करें। ध्यान और ध्यानाभ्यास आपको मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करें और अपने विचारों को नियंत्रित करें। 2. व्यायाम और योग। योग और व्यायाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। योगासन और प्राणायाम करना आपके टेंशन को कम करने में सहायक हो सकता है। 3. संवाद और समर्थन। अपनी टेंशन को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करें। समर्थन मिलने पर आपकी टेंशन को कम करने में मदद मिल सकती है। 4. समय प्रबंधन। अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करें। अधिक काम को निर्धारित समय में करने के लिए काम के लिए एक अच्छा योजना बनाएं।
5. नियमित आहार और नींद। सही आहार और पर्याप्त नींद का सेवन करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, जिससे आपका टेंशन कम होता है। 6. सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आपके मन को शांत और सक्रिय रखती है। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। 7. अवकाश लें। अवकाश लेना और अपने पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताना भी टेंशन को कम करने में मदद कर सकता है। इन तकनीकों का अनुसरण करके आप अपने टेंशन को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। टेंशन को दूर करने के लिए एक कहानी है जो हमें इस मुद्दे में मार्गदर्शन प्रदान करती है। एक बार एक युवक अपने गुरु से टेंशन को कैसे दूर करें इसका सवाल पूछने गया। गुरु ने उसे एक टोटा भर पानी और एक खाली बर्तन दिया और कहा, जब तुम्हें टेंशन महसूस हो तो इस पानी को बर्तन में ढालो और उसे लेकर आओ। युवक ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया और कुछ समय बाद उसने बर्तन के साथ पानी लेकर आया। गुरु ने पूछा, बर्तन के अंदर क्या है? युवक ने कहा, पानी है। गुरु ने फिर कहा, लेकिन क्या पानी बर्तन के ऊपर से उछल रहा है? युवक ने कहा, नहीं गुरुजी, पानी बर्तन के अंदर ही है, यहाँ तक कि एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। गुरु ने कहा, यह देखो, जब पानी बर्तन में होता है तो यह अपने आप ही स्थिर रहता है। इसी तरह जब तुम अपने मन को अपने कर्तव्यों और उत्साहपूर्वक कार्यों में लगा दो तो टेंशन आपके मन से दूर हो जाती है। तुम्हें टेंशन का अनुभव नहीं होता। यह कहानी हमें बताती है कि टेंशन को दूर करने के लिए हमें अपने मन को अपने कार्यों में स्थिर और निरंतर रखना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में विश्वास और उत्साह से लगे रहते हैं तो हमें टेंशन का अनुभव नहीं होता। टेंशन और चिंता को दूर करने के लिए भी कई अच्छी कहानियां हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि जीवन को हल्का और सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे देखा जा सकता है। यहाँ एक ऐसी कहानी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक ने अपने गांव के पंचायत में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पड़ोसी की गाय रोज उसके खेत में घुस जाती है और उसके फसल को नुकसान पहुंचाती है। पंचायत ने उसके पड़ोसी को डराया, लेकिन उसका ये कारवां नहीं रुका। अब युवक ने फासले पर एक बड़ा किला बनाने का फैसला किया ताकि उसके खेत को गाय न पहुंच सके। युवक ने किले का निर्माण शुरू किया, लेकिन रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर मिला जिसे वह हटा नहीं सकता था। उसने कोशिश की, लेकिन वह पत्थर बहुत भारी था। युवक ने अंत में पत्थर को छोड़ दिया और अपने किले का निर्माण किया। कुछ समय बाद उसके गांव में बारिश हुई और उस पत्थर का स्थान एक छोटी सी झील बन गया। झील में पानी भर गया और उसके पड़ोसी की गाय अब उसके खेत में नहीं घुस सकती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी कभी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों और टेंशन को आसानी से स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और हर समस्या को हल करने के लिए नए और सकारात्मक तरीके खोजने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी सामर्थ्य को भी समझना चाहिए और अपने को सामने आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। टेंशन को दूर करने के लिए भी भगवान श्री कृष्णा की कुछ कहानियां हैं जो हमें उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। एक बार भगवान श्री कृष्णा के शिष्य और भक्त राधा ने उनसे कहा, हे कृष्णा, मेरा मन चिंतित है। मैं अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं के साथ परेशान रहती हूँ। भगवान श्री कृष्णा ने उनसे कहा, राधा, चिंता के बारे में चिंतित होना उसको बढ़ाने वाला काम है। इसके बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए और उससे निपटना चाहिए।
फिर भगवान श्री कृष्णा ने राधा को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका घर कभी भी खुशी से भरा नहीं रहता था। उसे हमेशा चिंता में रहना पसंद था। एक दिन उसने अपने गांव के पंडित से अपनी समस्या को साझा किया। पंडित ने उसे एक गोल ताकतवर तीर दिया और कहा, इस तीर को उस स्थान पर लगा दो जहां तुम्हारे दिल का एक कोना है। और जब तुम अपनी चिंताओं के बारे में सोचोगे तो उस तीर को देखो और याद रखो कि चिंता तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि तीर भी नुकसान पहुंचा सकता है। किसान ने उसे सुना और वास्तव में जब भी वह चिंतित होता, वह उस तीर को देखता और उसकी याद रखता। इससे उसकी चिंता कम हो गई और वह अपने जीवन को खुशहाली से जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता और टेंशन के बारे में चिंतित होने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और उन्हें दूर करने का तरीका ढूंढना चाहिए। यदि हम अपने मन को शांति और स्थिरता में लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी चिंताओं को ध्यान में लाना और उनको निपटाने का तरीका ढूंढना चाहिए। टेंशन को दूर करने के लिए भी भगवान श्री कृष्णा की कहानी अद्भुत प्रेरणा प्रदान करती है। यह कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की। एक बार श्री कृष्ण और उनका पुराना मित्र सुदामा अपने दोस्त के यहाँ जा रहे थे। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने मित्र को भेंट देने का निर्णय किया। वे श्री कृष्ण के आशीर्वाद की कामना करते हुए उनके घर गए। सुदामा को श्री कृष्ण ने बहुत हर्ष से स्वागत किया और उन्हें अपने घर में बिठाया। सुदामा के पास भोजन के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह अपनी वास्तविकता से उन्हें अपनी प्रेम और श्रद्धा देने गए थे। श्री कृष्ण ने उनकी समर्थ को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता से भेजा और उन्हें बहुत सम्मानित किया। सुदामा ने अपने दोस्त के साथ समय बिताने के बाद घर लौटने के लिए निकले। जब सुदामा अपने घर वापस गए तो उन्हें अचानक एक अद्भुत आश्चर्य का सामना हुआ। उनके घर में एक नया और भव्य मकान खड़ा हो गया था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में अद्भुत सुधार हो गया था। सुदामा को यह देखकर हैरानी हुई और वह अपने दोस्त श्री कृष्ण का आभारी बन गए। वे यह समझे कि भगवान की कृपा कभी नहीं थमती और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के बल पर सभी संकटों को पार किया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि टेंशन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान की भक्ति करना और उसके परमानंद में खो जाना। जब हम अपनी चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो वह हमें संतुष्टि और शांति प्रदान करता है और हम अपने जीवन के सारे संकटों को आसानी से पार कर सकते हैं। टेंशन को दूर करने के लिए भी भगवान श्री कृष्णा की एक कहानी है जो हमें इस मुद्दे में मार्गदर्शन प्रदान करती है। एक बार एक गोपी ने भगवान श्री कृष्णा से कहा, हे कृष्णा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेरे जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्री कृष्णा ने गोपी को ध्यान में लगाने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, गोपी, तुम्हें अपने मन को ध्यान में लगाना चाहिए। जब तुम मन को ध्यान में लगाती हो तो तुम्हें अपनी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। गोपी ने भगवान की सलाह मानी और ध्यान में लगने का प्रयास किया। वह निरंतर भगवान के चरणों में अपना मन लगाकर उनकी आराधना करने लगी। ध्यान में रहते हुए उसकी चिंताएं कम हो गईं और उसका मन शांत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि टेंशन को दूर करने के लिए हमें अपने मन को ध्यान में लगाना चाहिए। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करके और उन्हें शांति से स्थानांतरित करके अपने आसपास के परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, तो हमें टेंशन का सामना करने में आसानी होती है। कष्टदायक समय में सही निर्णय लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं।
एक, ध्यान और धैर्य। कष्टदायक समय में ध्यान और धैर्य बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान और धैर्य से काम करते हैं, तो हमें समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद मिलती है। 2, संवेदनशीलता। समस्याओं के समय में लोगों की भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अन्य लोगों की स्थिति को समझते हैं, तो हमें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। 3, विचार करें और सोचें। सही निर्णय लेने के लिए समस्या को विस्तार से विचार करें। अलग अलग विकल्पों को मध्यबद्ध रूप से सोचें और उनके परिणामों का अनुमान लगाएं। 4, समर्थकों से परामर्श करें। कष्टदायक समय में सही निर्णय लेने के लिए आप अपने परिवार और मित्रों से सलाह ले सकते हैं। उनका समर्थन और अनुभव आपको सही दिशा में ले जाएगा। 5, विकल्पों का मूल्यांकन करें। उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करें और उनके लाभों और हानियों को विचार करें। 6, अनुभव से सीखें। पिछले अनुभवों से सीखें और उन्हें आधार बनाकर नए निर्णय लें। 7, सकारात्मक सोच। निर्णय लेने के समय सकारात्मक सोच रखें। चुने गए निर्णय का सकारात्मक परिणाम होने की संभावना बढ़ जाती है। 8, बार बार निर्णय की पुनरावलोकन करें। निर्णय के परिणाम को पुनरावलोकन करें और उनकी प्रभावी अनुमति लें। 9, साहस और संभावनाओं का निर्माण करें। कष्टदायक समय में सही निर्णय लेने के लिए साहस और नए संभावनाओं का निर्माण करें। इन तरीकों का पालन करके आप कष्टदायक समय में भी सही निर्णय ले सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक नामक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन सामान्य सा ही था, लेकिन एक दिन उसके समाज में एक बड़ी मुश्किल उत्पन्न हो गई। गांव के प्रमुख ने उस युवक को समाज के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जिम्मेदारी सौंप दी। समय कम था और निर्णय का प्रभाव समूचे समाज पर पड़ने वाला था। युवक ने समझ लिया कि यह कष्टदायक समय है, लेकिन उसने धैर्य और साहस दिखाकर सही निर्णय लेने का निर्णय किया। उसने पहले समस्या की गहराई को समझा, उसके कारणों को खोजा और उन पर विचार किया। फिर उसने समाज के सभी पक्षों की धारणाओं को सुना और उनका मूल्यांकन किया। उसने विभिन्न विकल्पों की गहराई से अच्छी तरह से अध्ययन किया और उनकी संभावनाओं को मापा। फिर बहने वाले विचारों को सुनकर और समाज के सहमति प्राप्त करके उसने अंततः एक निर्णय लिया। यह निर्णय उसके लिए कठिन था, लेकिन वह अपने आप को मजबूती से साबित किया और सही राह चुन ली। उसका निर्णय विवादों और संघर्षों के बावजूद समाज में सुधार और खुशहाली लाने में सहायक साबित हुआ। उसके साहस और विवेक ने उसे उन्नति की ओर ले जाया और उसने समाज को एक नई दिशा दिखाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कष्टदायक समय में भी सही निर्णय लेने के लिए हमें धैर्य, संवेदनशीलता और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। समस्याओं को समझना, उनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना और समाज के साथ सहयोग करके हम सही निर्णय ले सकते हैं, जो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सबसे अच्छा हो। एक बार की बात है, एक राजा का राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। उसके पास अद्भुत सलाहकार थे, जो उसे हर संदेश के लिए सही निर्णय लेने में मदद करते थे। एक दिन राजा की रानी बीमार पड़ गई। वैद्य को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि रानी की बीमारी को ठीक करने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता है। राजा को समस्या का समाधान करने के लिए विशेषज्ञ निर्णय लेने की आवश्यकता थी, लेकिन उसे किसी भी विशेषज्ञ को चुनने में समस्या आ रही थी। उसने अपने सलाहकार से सलाह ली। सलाहकार ने कहा, महाराज, हमें इस समय बुद्धिमानी से काम करने की आवश्यकता है। हमें सभी विशेषज्ञों की सलाह सुननी चाहिए और फिर हमें निर्णय लेना चाहिए। राजा ने इस सलाह का पालन किया और अनेक विशेषज्ञों को बुलाया।
वे सभी अपने अपने विचार और सलाह लाए, लेकिन हर एक का सुझाव अलग अलग था। राजा ने सभी सलाहों को सुना, उनके फायदे और नुकसानों का विचार किया और फिर सही निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कष्टदायक समय में सही निर्णय लेने के लिए हमें धीरज और समझदारी से काम करना चाहिए। हमें सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए, उनके फायदे और नुकसान को ध्यान में रखना चाहिए और फिर एक निर्णय लेना चाहिए जो सबके हित में हो। यह भी दिखाता है कि अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि अगर समस्या बड़ी है तो समाज में उपस्थित बुद्धिमान लोगों से परामर्श करना चाहिए। ब्रह्मदेव के शिष्य नारद मुनि ने एक बार उनसे पूछा, भगवान, जीवन में कष्टदायक समय में सही निर्णय कैसे लें? ब्रह्मदेव ने कहा, एक समय का दिन आया था जब महाशिवरात्रि के दिन पर्वतराज हिमालय की रानी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव के लिए सुंदर माला बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सुंदरता और श्रेष्ठता के साथ समय और ऊर्जा लगाकर माला बनाई। परंपरागत तरीके से माला बनाने के बावजूद उसमें एक छोटी सी त्रुटि थी। पार्वती ने यह त्रुटि देख ली और उसने माला को प्रशंसा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने माला को तोड़ दिया। यह घटना माला बनाने के लिए उनकी निर्णय क्षमता को दर्शाती है। नारद मुनि ने पूछा, लेकिन भगवान, कैसे यह निर्णय उनके लिए सही था? ब्रह्मदेव ने कहा, पार्वती ने उस समय अपने ध्यान को संकेंद्रित किया और अपनी माला को निरंतर देखा। उन्होंने ध्यान और समय के साथ त्रुटि को पहचाना और उसे ठीक किया। उन्होंने निरंतर सच्चाई के साथ अपने निर्णय को लेकर कष्टदायक समय में सही निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कष्टदायक समय में सही निर्णय लेने के लिए हमें समय के साथ संवेदनशीलता और सच्चाई के साथ निरंतरता रखनी चाहिए। ध्यान, समय के साथ चिंतन और सच्चाई के साथ निरंतरता हमें कठिन समय में सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवा नामक योद्धा एक बड़े संघर्ष से गुजर रहा था। उसका शहर एक आक्रोशी राजा के अधीन था, जो न्याय और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अक्सर उसके निर्णय भी कठिन थे। युवा योद्धा को भी अपने जीवन में कई मुश्किलें उठानी पड़ी और उसे सही निर्णय लेने की जरूरत होती रहती थी। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक कठिन समस्या है और मुझे सही निर्णय लेने में मदद चाहिए। राजा ने उसको बुलाया और कहा, बेटा, निर्णय लेने के लिए हमेशा सत्य, न्याय और धैर्य का आधार रखें। कष्टदायक समय में भी धैर्य और समझ से काम लें। राजा ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक बुद्धिमान युवक ने अपने गांव में एक घटना के लिए राजा को सुनाने का फैसला किया। उसका दोस्त उसे विरोध किया और कहा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। युवक ने कहा, मुझे पता है, लेकिन हमें सही निर्णय लेना होगा। वह राजा के समक्ष जाकर अपनी बात रखी और राजा ने उसकी बात सुनी। राजा ने कहा, बेटा, तुमने धैर्य से सभी पक्षों को सुना, अपनी समझ से निर्णय लिया और अंत में उचित निर्णय लिया। यह कहानी सीखने को बताती है कि कष्टदायक समय में सही निर्णय लेने के लिए हमें सभी पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए, धैर्य और समझ से काम लेना चाहिए और फिर उचित निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए हमें सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए ताकि हमारा निर्णय सही और उचित हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामक राम रहता था। राम के पिता का निधन हो गया था और उसे अपने परिवार का पालन करना पड़ रहा था। राम के पास एक छोटी सी जमीन थी, जो कि उसके और उसके परिवार की आजीविका का साधन करने के लिए महत्वपूर्ण थी। एक दिन गांव के पंचायत ने राम को एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बुलाया। मुद्दा यह था कि गांव के विकास के लिए एक बड़ा शौचालय बनाना चाहिए, लेकिन इसके लिए राम की जमीन पर इस्तेमाल होगा।
इस निर्णय के परिणामस्वरूप राम और उसके परिवार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जितना कि उनके जीवन में कभी नहीं हुआ था। राम ने यह निर्णय लेने में काफी समय बिताया। उसने अपने मित्रों और परिवार से सलाह ली, लेकिन वह अब भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। उसका मन हर दिन टेंशन में था और रात को उसकी नींद भी उससे दूर हो गई थी। एक दिन राम को एक बुद्धिमान वृद्ध मिला, जिसने उसे समझाया कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए। राम ने समझा कि उसके दिल की आवाज ही सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। उसने अपनी जमीन का उपयोग शौचालय के लिए करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह गांव के विकास में योगदान देने के लिए समर्पित था। राम का निर्णय उसे और उसके परिवार को नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने में मदद किया। शौचालय बनाने के बाद गांव में साफ सफाई बढ़ी और स्वच्छता का स्तर भी बढ़ा। इससे गांव के लोगों का स्वास्थ्य भी सुधारा और उनका जीवन सुखमय बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कष्टदायक समय में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। ध्यान से अपने विकल्पों को समझें, सलाह लें और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में डरने का साहस करें। धीरे धीरे सही निर्णय लेने की कला सीख जाती है और हम अपने जीवन में सफलता के समीप पहुंचते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे, जिनका नाम रामदास था। वह बहुत ही समझदार और अनुभवी थे। गांव में हर कोई उनसे सलाह लेने आता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मुद्दा उठा। गांव के किसी भी स्थानीय ने इसे सुलझाने के लिए सही निर्णय नहीं लिया था। लोग उस बुजुर्ग आदमी के पास आए और उनसे समस्या का समाधान मांगा। रामदास ने सभी को सुना और फिर उन्होंने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने का समय दीजिए। उनके दिल में उन्हें पता था कि यह समस्या बहुत कष्टदायक है और उसका सही निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। वे सोचने लगे कि इस मामले में सबसे उपयुक्त क्या होगा। रामदास ने अपने गंभीर ध्यान और अनुभव के साथ समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने सभी पक्षों को सुना, समीक्षा की और फिर समय लिया ताकि सभी पहलू को ध्यान में रखा जा सके। फिर रामदास ने एक सामाजिक बैठक बुलाई, जहां सभी लोगों को मिलकर उस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक साथ काम करने का प्रस्ताव दिया और उसे सफलतापूर्वक समाधान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कष्टदायक समय में सही निर्णय लेने के लिए हमें समस्या के सभी पहलुओं को विचारना चाहिए, समय लेना चाहिए और अपने अनुभव का सहारा लेना चाहिए। धीरे धीरे समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और अगर आवश्यक हो तो समुदाय के साथ मिलकर समस्या का हल ढूंढना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक प्रशिक्षित मंत्री था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे अक्सर कष्टदायक समय में सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है। क्या तुम मुझे इस मामले में मार्गदर्शन दे सकते हो? मंत्री ने राजा को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वह गांव के सबसे बड़े बुद्धिमान और अनुशासित थे। एक दिन उसके गांव में बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। सांप्रदायिक विवाद की वजह से लोग अपने आपसी संघर्ष की ओर बढ़ गए थे। बुजुर्ग ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें एक पेड़ के नीचे बुलाया और एक छोटी सी कठिनाई के समाधान के लिए कहा। बुजुर्ग ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और सबको कहा, इस पत्थर को पहाड़ से नीचे फेंको और जब वह नीचे गिरेगा तो एक विचारशील आदमी उसके समाधान के साथ होगा। लोग पत्थर को उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। पत्थर नीचे गिरते ही सब लोग उसके चारों ओर जमा हो गए, लेकिन कोई भी समाधान नहीं पा सका।
इसके बाद बुजुर्ग ने एक और पत्थर उठाया और सभी को कहा, इस पत्थर को वहां तक ले जाओ जहां यह स्थानीय देवता बैठा है। लोगों ने पत्थर को वहां तक ले जाकर रख दिया और अगले ही क्षण में समस्या का समाधान हो गया। मंत्री ने कहा, राजा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कष्टदायक समय में सही निर्णय लेने के लिए हमें समस्या को समझना और समाधान की दिशा में सोचना चाहिए, न कि सिर्फ समस्या का साधन करने के लिए हर कोई को बुलाना। इसके लिए हमें शांति, समझदारी और अनुभव की आवश्यकता होती है। राजा ने मंत्री की बातों को समझा और उसने समस्या के समाधान के लिए उचित तरीके का चयन किया। इससे उसके राज्य में शांति और समृद्धि का स्थान हुआ।